भाजपा को नीचा दिखाने की कोशिश में जुटी समाजवादी पार्टी अब खुद अपने ही बोझ तले बिखरती हुई दिखाई दे रही है। और इस पूरे घटनाक्रम का मजा अगर कोई सबसे ज्यादा ले रहा है तो वो है आराम से बैठी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जिस मुद्दे पर सपा भाजपा को घेरती रही, आज उसी मुद्दे पर भाजपा ने सपा को कटघरे में खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी और आपका बहुत बहुत स्वागत है बतकई चौक पे। और आज की कहानी में हम खोलेंगे उस परत को जिसने समाजवादी पार्टी के पीडीए मॉडल पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज एक ऐसा तंज कसा कि सीधे अखिलेश यादव की राजनीति में केंद्र पर चोट लग गई। पंकज चौधरी ने कहा दोस्तों कि समाजवादी पार्टी का पीडीए अब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नहीं बल्कि पीड़ा, दमन और अपमान का प्रतीक बन चुका है। राजनीति में दोस्तों कई बार लाइन का तंज कई महीनों की मेहनत से खड़ी की गई पूरी रणनीति को नुकसान पहुंचा देता है, क्योंकि पीडीए सिर्फ एक नारा नहीं है, यही वो राजनीतिक फॉर्मूला है जिसके सहारे अखिलेश यादव 2027 की लड़ाई लड़ने का सपना देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत पहले से ही समाजवादी पार्टी इस पीडीए फॉर्मूले के साथ ही आगे बढ़ते आई है और आने वाले चुनाव में भी वो पूरी तरह से पीडीए फॉर्मूले के साथ ही आगे बढ़ना चाह रही थी। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर पार्टी के भीतर ही महिला नेताओं की सुरक्षा और उनके सम्मान पर सवाल उठने लगे तो फिर जनता उस मॉडल पर कितना भरोसा करेगी जिसे अखिलेश पूरे प्रदेश में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और अब यही वजह है कि चंदौली की घटना अब सिर्फ चंदौली की घटना नहीं रह गई, ये सीधे सीधे 2027 विधानसभा चुनाव की राजनीति से जुड़ती दिखाई दे रही है। चंदौली में जो वीडियो सामने आया उसमें यह दावा किया गया कि कुछ लोग गार्गी सिंह पटेल के घर में घुसते हैं, कहा सुनी होती है और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक महिला नेता अपनी ही पार्टी के भीतर सुरक्षित नहीं है तो फिर वो महिला सम्मान के दावे आखिर कितने मजबूत है, क्योंकि अखिलेश यादव पिछले कई महीनों से पीडीए को अपनी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बना करके चलते रहे। हर मंच से सामाजिक न्याय की बात होती है, महिलाओं के सम्मान की बातें की जाती है, अधिकारों की बात की जाती है, लेकिन अब विपक्ष दल पूछ रहा है कि अगर अपनी ही महिला पदाधिकारी के सम्मान की रक्षा आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये दावे किस बात के लिए और ये खोखले दावे आप क्यों कर रहे हैं। चलिए अब आपको यहाँ पर राजनीतिक गणित भी समझाते हैं। 2027 में भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी को माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन किया और भाजपा को कई सीट पर कड़ी चुनौती दे दी। यही वजह है कि 2027 की लड़ाई को भाजपा बनाम सपा के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, चुनाव जीतने के लिए सिर्फ वोट बैंक काफी नहीं होता, संगठन भी मजबूत रखना पड़ता है और यहीं पर भाजपा अब सपा को घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये साफ संदेश देने की कोशिश करने लगी है कि जो पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं रख पा रही है वो उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य को आखिर कैसे संभाल पाएगी। आज हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल कितना तेज से काम कर रहा है। हम सभी के सामने योगी का कार्यकाल सबके सामने है। अब थोड़ा हम आपको डेटा भी समझा देते हैं। 2022 में दोस्तों विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगभग 32% वोट मिले थे। 2024 की अगर हम बात कर ले तो 2024 लोकसभा चुनाव में सपा ने अपने प्रदर्शन में थोड़ा सुधार दिखाया। इसके बाद अखिलेश यादव ने पीडीए को राजनीतिक आंदोलन का एक रूप देने की कोशिश कर ली, लेकिन पिछले 2 वर्षों में टिकट वितरण, संगठनात्मक नियुक्तियां और स्थानीय स्तर पर गुटबाजी को लेकर के कई बार विवाद सामने आ गए। अब इन विवादों की सूची में महिला जिला अध्यक्ष से कथित मारपीट का मामला भी जुड़ गया है और भाजपा इसी को राजनीतिक हथियार बनाने में जुटी हुई है। पंकज चौधरी ने अपने एक्स पोस्ट में साफ लिखा है कि जिस पार्टी के मंचों से महिला सम्मान की लंबी बातें होती हैं, उसी पार्टी की महिला पदाधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार उनकी कथनी और करनी का अंतर दिखा देती है। यानी भाजपा अब सिर्फ एक घटना पर सवाल नहीं उठा रही, अब भारतीय जनता पार्टी वो पूरे के पूरे पीडीए मॉडल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है। और करे भी क्यों ना, आखिर अखिलेश यादव जी भी थोड़ी सी भी चूक कहीं हो जाए तो पीछे नहीं हटते। अब वही फॉर्मूला लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ने लगी है और अगर यही नैरेटिव जनता के बीच स्थापित हो गया दोस्तों तो ये 2027 से पहले सपा के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है, क्योंकि चुनाव में विरोध हमेशा आपकी ताकत को ही आपकी कमजोरी बनाने की कोशिश की जाती है। अखिलेश यादव की शुरू से ही ताकत पीडीए परिवार रहा है।
भाजपा उसी पीडीए को अब पीड़ा, दमन और अपमान बता करके जनता के बीच पेश कर रही है। अब सवाल सिर्फ गार्गी सिंह पटेल का नहीं है, सवाल अखिलेश यादव की उस राजनीतिक ब्रांडिंग का है जो पिछले 2 सालों से पीडीए के इर्द गिर्द खड़ी की जा रही है। अखिलेश यादव अक्सर भाजपा पर आरोप लगाते रहे कि महिलाओं, पिछड़ों और दलितों के साथ न्याय नहीं हो रहा, लेकिन अब भाजपा पलटवार करते हुए पूछ रही है कि क्या अपनी पार्टी में सब कुछ ठीक है? क्या कारण है कि एक महिला जिला अध्यक्ष को अपने ही घर में हमले का सामना करना पड़ गया? आखिर क्या कारण है अखिलेश जी कि पार्टी के अंदरूनी विवाद सड़क पर दिखाई देने लगे हैं? दोस्तों, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि अब आम कार्यकर्ता भी जानना चाह रहे हैं। और राजनीति में कार्यकर्ता ही सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। यदि कार्यकर्ता नाराज हो गए, यदि संगठन बिखरने लगा, या फिर ये कहा जाए कि या फिर आपकी जो गुटबाजी है वो बढ़ने लग गए, तो उसका असर सीधे बूथ तक पहुंच जाएगा। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बूथ ही चुनाव जिताता है और हराता भी है। दिलचस्प बात यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि आरोप किसी भाजपा नेता ने नहीं लगाया, घटना किसी भाजपा कार्यकाल में नहीं हुई, वीडियो किसी भी भाजपा कार्यकर्ता ने नहीं बनाया, बल्कि पूरा मामला समाजवादी पार्टी के अंदर का बताया जा रहा है। यानी भाजपा सिर्फ दर्शक बनकर के बैठी है और विपक्ष खुद ही विपक्ष को नुकसान पहुंचा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है दोस्तों कि चुनाव से पहले किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरनाक चीज विपक्ष नहीं बल्कि आंतरिक कलह होता है। दोस्तों, अब ये बात साफ कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का जो आने वाला चुनाव है उसमें लोग पहले तो ये बात कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी होगा, लेकिन दोस्तों अब बीजेपी वर्सेस विपक्ष में विपक्ष वर्सेस विपक्ष भी चल रहा है। भाजपा अब यही संदेश देने की कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। यही वजह है कि पंकज चौधरी का बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि 2027 की तैयारी का शुरुआती हमला भी माना जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर आखिर क्या रुख अपनाते हैं। क्या वे खुल करके कार्रवाई की मांग कर पाएंगे या फिर पार्टी स्तर पर कोई अनुशासनात्मक कदम उठाया जाएगा? आप इस पूरे मामले को आखिर कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है इस पे अखिलेश यादव जी का क्या अगला कदम होगा? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। आप देख रहे थे बत कई चौक। मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं गरिमा। नमस्कार।